तो नमस्कार, प्रणाम करता हूं मैं अपने सभी दर्शकों का। और आज की इस ब्लॉग में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो अभी हाल ही के दिनों में घटित हुई है, बहुत ही सुर्खियों में है। ये कहानी है अररिया ज़िले की, जो अभी हाल ही में घटित हुई है, छोटू और आरती की प्रेम कहानी। कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हो सके तो शेयर और लाइक करना भी ना भूले। तो चलिए कहानी में हम लोग चलते हैं, और चलते हैं ठीक आज से 2 साल पहले, 2019 में। 2019 का जब अक्टूबर नवंबर चल रहा था, दुर्गा पूजा दीपावली का समय था, लोग पर्व त्यौहार में घुले मिले हुए थे, तैयारियां कर रहे थे लोग। तो कहानी की शुरुआत होती है 2019 की अक्टूबर से। इस कहानी की 2 पात्र हैं। एक पात्र है लड़की आरती, जिसका नाम है, और दूसरा पात्र है छोटू, जो उसका प्रेमी है, जिसकी हत्या कर दी गई है बहुत ही निर्मम तरीके से। वो सब हम जानेंगे, लेकिन शुरू करते हैं। आरती अररिया ज़िले के रानीगंज थाने की खरसाई गांव की रहने वाली थी। वहीं छोटू अररिया ज़िले के ही बगल के प्रखंड भरगामा के रहरिया गांव का रहने वाला था। छोटू का ननिहाल था आरती के गांव में, या यूं कहे उसके घर के बगल में ही। तो छोटू अक्सर अपने नाना के यहाँ जाया आया करता था, अपने नाना नानी मामा मामी से भेंट करने। हमेशा वो महीने में 1-2 बार जाता आता रहता था। जब दुर्गा पूजा का समय चल रहा था, तो उस गांव में दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ था। छोटू भी वहाँ मेला देखने गया, और मेला देखने के क्रम में उसे नज़र आया आरती। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। छोटू जब मेले में आरती को देखा, तो उसने पहले ही नज़र में आरती को दिल दे बैठा। फिर लोग मेला देखे, घर आए। जब छोटू घर में आए, तो उन्होंने अपने घर में एक उनकी मामा की लड़की थी, जिसका नाम था सुनीता। उन्होंने सुनीता से पूछा, सर क्या आप उस लड़की को जानते हो? उस लड़की के बारे में बतलाया छोटू। सुनीता बोली, हाँ उसको जानते हैं हम, वो तो हमारे घर के बगल के ही है। छोटू बोलता है सुनीता से कि मुझे उससे बात कराओ, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सुनीता सुनी पहली दफ़ा, वो तो भौंचक रह गई। उसने बोली से, आप एक नज़र में देखे, एक नज़र में ही प्यार कर लिए उससे? छोटू ने उसके बातों को दरकिनार किया और बोला, नहीं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मुझे बात करना है उससे, तुम किसी भी तरह मुझे बात कराओ उससे। संगीता बोली, ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए। फिर छोटू वहाँ से अपने घर चला गया। दिन बीतते गए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। एक दिन संगीता आरती के घर जाती है। आरती वहीं घर में थी, पढ़ाई कर रही थी, और दोनों सहेली भी थी, काफ़ी पहले से दोनों साथ में पढ़ा करती थी। तो संगीता ने आरती से बोला कि मेरा एक फूफा का लड़का है, जो तुम्हें बहुत चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। आरती सुनी, वो बोली से, मैं तो किसी छोटू को जानता नहीं हूँ, और ना ही मैं उसे देखा हूँ। संगीता बोली, कोई बात नहीं, देख भी लेगी और जान पहचान भी हो जाएगा, बात करेगी उससे? आरती बोली से, नहीं, हमें किसी लड़का से बात नहीं करना है। संगीता बोली, बात कर ले थोड़ा सा। संगीता बोलती है, ठीक है, 2 मिनट ही बात कर ले। संगीता अपने मोबाइल से फ़ोन लगाती है छोटू के पास। छोटू उधर फ़ोन रिसीव करता है। संगीता बोलती है ऐसे, मैंने आपका काम बना दिया, लीजिए आप आरती से बात कीजिए। आरती फ़ोन लेती है, बात करती है। हालांकि शुरू में उसको थोड़ा हिचकिचाहट होता है, लेकिन बात करती है। छोटू बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और शादी भी तुम्ही से करूँगा। आरती बोलती है, ना मैंने आपको देखा, आप शायद मुझे देखे हैं,
तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ और मैं अपना जीवन आपके हाथ में क्यों दूँ। छोटू बोलता है ठीक है, आप मुझे देख भी लोगे, जान भी लोगे। आरती बात करते करते उसको पता ही नहीं चलता है, बोली थी 2 मिनट बात करने के लिए और बात कर ली 10 से 15 मिनट। उस दिन से धीरे धीरे आरती भी छोटू के करीब आने लगती है। 2 दिन या 3 दिन पे संगीता जाती उसके पास, बात कराती छोटू से। धीरे धीरे बात करते करते आरती उसके बहुत करीब आ गई। छोटू भी इधर उसे बहुत चाहने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और हालात ऐसे हो गए कि दोनों एक दूसरे से बात किए बगैर, देखे बगैर रह नहीं पाते थे। दोनों साथ जीने मरने के कस्में खाने लगे। दोनों सोचते थे हम लोग जाति के एक हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमारे माता पिता तैयार हो जाएंगे, शादी करा देंगे, फिर दोनों अपना घर बसा लेंगे। दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे। तभी इसी बीच में दोनों के प्यार के बीच में ग्रहण लगती है उसकी भाभी। शायद एक दिन बात करते करते उसकी भाभी ने आरती को देख लिया था। उसकी भाभी बोली, तुम किससे बात कर रही हो। आरती डरी सहमी उसको बतलाई से, भाभी मैं एक छोटू नाम के लड़का से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और उसने वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा। भाभी उसकी बातें सुनी और वहाँ से चली गई। शायद भाभी उसका साथ दे रही थी या इसके पीछे साजिश कर रही थी, ये वही जाने, लेकिन आरती को लग रहा था से भाभी उसका साथ दे रही है। इसी बीच आता है मार्च 2020। कोरोना भी अपने जोरों शोर पर था और मार्च आते आते पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाते हैं। लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। कोरोना का कोहराम कायम था। लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। सरकार भी लोगों से आग्रह कर रही थी कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर पुलिस रोड पे पहरे दे रहे थे। अब यहाँ से छोटू और आरती का मिलना जुलना बिल्कुल बंद। दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तड़प रहे थे और यही तरवाहट है कि दोनों को प्यार को और नज़दीक ला रही थी। समय बीतता गया, धीरे धीरे कोरोना भी अपना पाँव जो है समेटती गई, कम होता गया। स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन भी ख़त्म होते गया। जब कुछ ढील दी गई तो मौका पाकर छोटू एक दिन आता है अपने ननिहाल में और आरती को बुलाता है। आरती वहाँ जाती है चोरी छुपके, छोटू से बात करती है। चूँकि बहुत दिनों के बाद दोनों का मिलन हुआ था, दोनों बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और रोने लगते हैं। आरती बोलती है कि मुझे कब यहाँ से ले चलोगे, मुझे नहीं रहना यहाँ। छोटू उसको समझाता है कि मैं बहुत जल्द अपने मम्मी पापा को लेकर आऊँगा तुम्हारे मम्मी पापा के पास, शादी की बात होगी, बारात लेकर आएंगे, तुम्हें धूमधाम से यहाँ से दुल्हन बना कर ले जाएंगे। आरती भी उसकी बातों में थी। आरती का भी सपना था से बारात आए, मुझे दुल्हन बना कर ले जाए। लेकिन इस सारी कहानियों के पीछे एक और कहानी चल रहा था जो उसकी भाभी रच रही थी। उसकी भाभी ने ये सारा बात अपने घर में सब किसी को बतला दिया। बात पता चलने के बाद आरती के माँ बाप बहुत नाराज़ हो गए, उसके भाई बहुत नाराज़ हो गए। आरती को कितनी बार उन्होंने धमकियाँ भी दी से, तुम जो ये कर रही हो सही नहीं है, तुम शांति से घर में रहो, पढ़ो, अपने लाइफ पर फोकस करो, और अगर नहीं मानोगी तो हम दोनों का हत्या कर देंगे, दोनों को गोली मार देंगे। आरती डर गई थी इस बात को। उसने छोटू को बतलाया कि ऐसा ऐसा घर में बात चल रहा है। छोटू बोला कुछ नहीं होगा, मैं आऊँगा, आपके मम्मी पापा से आपका हाथ मांगूंगा और आपको डोली में बैठा कर ले जाऊंगा। इसी बीच समय बीतता गया। दोनों बात कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, जुल रहे थे जब भी मौका मिल रहा था। समय आता है 2022 जुलाई महीना, जब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे थे।
छोटू बोलते हैं सर मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आरती मना करती है उसको कि नहीं आना है। और इधर दूसरा साजिश भी चल रहा है उसके घर वालों का। आरती की भाभी एक दिन आरती से बोलती है कि तुम छोटू को बुलाओ यहाँ, उसको देखेंगे, उससे बात करेंगे और शादी की बात पक्की की जाएगी। आरती खुश थी कि लगता है उनके मम्मी पापा मान गए हैं, छोटू से शादी हो जाएगी अब। आरती बोलती है छोटू को, सब मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, आपको बुलाया है। छोटू बोलता है ठीक है, हम कल आ रहे हैं। फिर आरती उसको बोलती है इससे एक डर सा रहता है, लोग धमकी भी देते हैं, कहीं ऐसा ना हो से कुछ गलत ना हो जाए। छोटू बोलता है कुछ नहीं होगा, अगर वो बुलाए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगा ही। दिन ढलता है, रातें आती है, रातें बीतती है, फिर कल सुबह आता है। छोटू तैयार होकर अपने ननिहाल के लिए निकलता है। छोटू अपने नाना नानी के घर पहुंचता है। फिर वो आरती से बात करता है। आरती उस दिन शायद कोई एग्ज़ाम देने गई थी स्कूल। आरती बोलती है मैं जब तक घर ना आऊँ आप वहीं पे रहें। फिर शाम होता है, आरती अपने घर आती है, छोटू भी उसके घर जाता है। उनके घर वाले क्या करते हैं सो उनको एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं और आरती को दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं। आरती को आशंका हो गया था कि शायद कुछ गलत होने वाला है। उसने अपना मोबाइल खोजा, उसका मोबाइल नहीं मिला। उसके मोबाइल को पहले ही उसकी भाभी ने छुपा दिया था। वो बेचारी परेशान तड़प रही थी घर में से बाहर निकलने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था उसका। उधर छोटू पे अत्याचार शुरू हो चुका था। लोगों ने उसको पहले हाथ गोर बांध दिया, फिर बेड पे लेटा दिया। अब चारों तरफ से लोग उसको मारने लगे, छोटू चिल्लाने लगे और जितना छोटू की आवाज़ आरती की कानों में जा रही थी, इधर आरती ही उतना ही चिल्ला रही थी। फिर धीरे धीरे रात होता है, छोटू बेहोश था। फिर उसके घर वाले पिलास लाते हैं और छोटू के नाखून को नोचते हैं। छोटू को जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो वो होश में आता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और शायद दर्द ना बर्दाश्त कर सके इसीलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। 2-3 नाखून उसके घर वाले ने छोटू को निकाल दिया था और छोटू को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। छोटू ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहीं अपना दम तोड़ देता है। आरती उधर चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी छोटू से मिलने के लिए, लेकिन उसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब सुबह होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आरती के घर के दरवाज़ा खोली जाती है। आरती वहाँ से दौड़ती हुई निकलती है और छोटू के कमरे तरफ भागती है। और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वहीं बेड पे छोटू की लाश पड़ी हुई थी। आरती वहीं पे बेहोश हो जाती है, फिर होश में आती है और छोटू के सीने से लग के रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। सारे गांव में कोहराम मच जाते हैं, चारों तरफ शोरगुल हो जाता है। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आते हैं, लाश को उठाते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज देते हैं। इधर आरती की भी हालत बहुत ख़राब थी, उसे भी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है। 2 दिन छोटू के घर वाले उस लड़की की इलाज कराती है जिसका भाई मर गया हो, जिसका बेटा मर गया हो, वो घर वाले उस लड़की का इलाज करा रहे थे। 2 दिन बाद जब आरती को होश आता है तो उसे घर लाया जाता है। आरती जब पूरी तरह होश में आ जाती है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो पुलिस उसे कोर्ट में ले जाके 164 का बयान दर्ज करवाती है। आरती बोलती है कि मैं यहीं रहूँगी अपने छोटू के घर, अपने इसी माँ बाप के साथ, दूसरा मेरा कोई माँ बाप नहीं है। छोटू के घर वाले भी उसे बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं।
अब यहाँ बात आती है दोस्तों से, इसमें गलती किसका था? आरती का, छोटू का, या दोनों के घर वालों का? छोटू के घर वाले इस शादी के लिए तैयार भी थे। वो लोग बोल रहे थे सब लोग बारात लेकर जाएंगे और आरती को दुल्हन बना कर लाएंगे, लेकिन आरती के घर वाले तैयार नहीं थे। अगर ये दोनों चाहते तो भाग के भी शादी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि हम अपने माता पिता का पगड़ी नहीं गिराएंगे, हम शादी करेंगे, शानो शौकत से यहाँ से जाएंगे। लेकिन ये बात उनके गार्जियन नहीं समझ पाए। काश कि वो समझ जाते हैं। छोटू के घर वाले बोलते हैं कि मैं इसे अपनी बेटी बना के रखूँगा। कुछ दिन बीतेंगे, जब ये सारे गम भूल जाएगी तो मैं इसका शादी कहीं और करा दूँगा, मैं अपने हाथों से इसका कन्यादान करूँगा। इतने नेक दिल हैं छोटू के घर वाले। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और आप लोग सोचिए कि इसमें किसकी गलती थी और क्या गलती थी। क्या प्यार करना गुनाह है? प्यार में शादी करना गुनाह है? तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच एक और कहानी लेकर आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ मैं आप तक लेता आऊँगा और बहुत सारे ब्लॉग भी बनाता रहूँगा, आपके सामने रखता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम।